हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। 1011 इंटू 1017 इंटू 1079 इंटू 1073 का मान निकालना है हमें। ठीक है, तो जब इस तरह के क्वेश्चन लिखे रहते हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 10 कितना लिखा हुआ है 11 और 1079, इन दोनों का अगर हम लोग सम करते हैं तो इन दोनों का सम जो है 90 के बराबर हो जाएगा। अर्थात ऐसे दो एंगल जिनका योग जो है 90 के बराबर हो वो एक दूसरे के अपोजिट माने जाते हैं। ठीक है, इसी तरह 1017 जो है 1073 के अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का अगर हम लोग सम करते हैं तो इन दोनों का सम जो है 90 डिग्री के एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के एंगल अपोजिट एंगल बोले जाते हैं। ठीक है, तो 1011 इंटू जो एक दूसरे के अपोजिट एंगल उनको पास पास में लिख देते हैं। ठीक है, तो 1011 इंटू 1079 इंटू 1017 इंटू 1073, जो एक दूसरे के अपोजिट एंगल उनको हमने पास पास में लिख दिया। ठीक है, अब एक फार्मूला तो आपको पता ही होगा कि 1090 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। 1090 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो 1011 इंटू 1090 माइनस थीटा अर्थात 1079 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग 90 से घटा देते हैं तो ये हमारा कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1090 माइनस 11, 90 में अगर 11 चला जाएगा तो 79 हमारा रिमेनिंग बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह 1017 इंटू 90 में से अगर 17 घटा देते हैं तो 73 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब देखिए 1090 माइनस 11 लिखा हुआ है, तो 1090 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो कॉट 11 आ जाएगा। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू है तो कॉट 11 इंटू 1017 इंटू कॉट 17। ठीक है, अब ये देखिए 10 इंटू 10 थीटा इंटू कॉट थीटा ये एक दूसरे के अपोजिट माने जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी वैल्यू हमेशा एक होती है। अब अगर इनकी वैल्यू एक होती है, अगर आपको याद नहीं रखना है, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉट थीटा को हम लोग 1/10 थीटा लिख सकते हैं इंटू 1/10 थीटा। ठीक है, तो अब देखिए 10 थीटा से 10 थीटा कट गया तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरह करके आप इनको याद रख सकते हो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, अगर इनका गुणा किया जाता है तो इसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, तो ये देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट हैं और इनके एंगल भी सेम है, तो इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं, तो 1। और इसी तरह ये भी एक दूसरे के अपोजिट है और इनकी जगह पे 1 लिखा जा सकता है। तो इस तरह करके हमारा फाइनल आंसर जो हो गया तो वह 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस टाइप के, तो उसमें हर एक क्वेश्चन में उनका जो फाइनल आंसर वह एक ही आएगा। ठीक है, तो जब आप लोग देखिएगा कि अगर दो एंगल लिखे हुए हैं और उनका सम अगर 90 के बराबर होता है और आपस में मल्टीप्लाई में है, तो उनका जो फाइनल आंसर है वह 1 के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन हम आपको लिख के दिखा देते हैं। ये देखिए आपका ये रहा सेकंड क्वेश्चन। 104 इंटू 1043 इंटू 1047 इंटू 1086। ये देखिए 4 एंड 86 इन दोनों का सम 90 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह 43 और 47 इन दोनों का सम भी 90 के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वह 1 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर 1 हो गया। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा आपका सेकंड टाइप क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस डॉट डॉट साइन स्क्वायर 89 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो और ये 4 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं, संख्याएं लगातार हैं, ठीक है, उनके बीच में कोई गैप नहीं है, जैसे साइन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डॉट डॉट करके 89 डिग्री तक गया हुआ है,
तो इनका अगर बेसिक फार्मूला ट्रिक के साथ इनको सॉल्व करते हैं तो बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अंतिम कोण कितने डिग्री है, 89 डिग्री है, और माइनस प्रथम कोण कितने डिग्री है, 1 डिग्री है, और इन सभी कोणों के बीच में अंतर कितना है, 1 डिग्री का अंतर है, और इंटू 2, ठीक है, और प्लस 1/2, ये हमने फार्मूला लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो 89 में 1 जाएगा तो 88, और 1 इंटू 2 तो 2 आ गया, प्लस 1/2, तो 88 डिवाइडेड बाई 2 अगर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। तो 44 प्लस 1/2, तो इसका जो फाइनल आंसर है 44 होल रेशियो 1/2, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब संख्याएं लगातार क्रम में हो तो इस ट्रिक के माध्यम से, इस फार्मूले के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। या फिर जब संख्याएं लगातार दी हुई हों तो लास्ट नंबर जो दिया हुआ है इसको 1 से घटाने के बाद बटे 2 कर देते हैं, प्लस 1/2 कर दिया जाता है। इसी ट्रिक के साथ आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए एक लेंदी मेथड भी होती है, उसको भी हम सॉल्व करवा सकते हैं, लेकिन आप केवल इसी ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जल्दी क्वेश्चन का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब चलिए कुछ इसी तरह के और क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 और ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन, अर्थात इसी तरह का ये तीसरा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 11 प्लस साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 31, 41, 45। तो इस तरह के जब नंबर्स आपको पेपर में दिए रहते हैं तो ऐसे नंबर्स इसमें सर्च किए जाते हैं जिनका योग जो है 90 के बराबर हो। तो साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, इन दोनों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर हो गया, तो इनको एक मान लिया जाता है, ठीक है ना। और इसी तरह साइन स्क्वायर 11 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 79 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू भी 1 के बराबर हो जाएगी। इसी तरह 21 डिग्री एंड 69 डिग्री, इनकी वैल्यू भी 1 के बराबर हो जाएगी। 31 के साथ 59 के साथ, 41 का 49 के साथ, इस तरह करके 1, 2, 3, 4 और 5 पेयर बन गए हैं, ठीक है ना। तो इनके जगह पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब लास्ट में हमारा कौन सा नंबर बचा हुआ है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ऐसा क्यों किया, इसको अलग हमने क्यों किया, क्योंकि इसकी एक परफेक्ट वैल्यू होती है, ठीक है। अब इन पांचों को जोड़ दिया तो इनका योग जो है 5 के बराबर हो गया, और साइन स्क्वायर 45 डिग्री तो 1/√2 जो है साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है, और इसका स्क्वायर करना तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। अब इसका सम कर देते हैं, 5 धन 1/2, √2 का स्क्वायर किया तो 1/2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 सही 1/2, अर्थात 5 होल 1/2, ये जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर दूसरे तरीके से आप लोग देखना चाहते हैं तो दूसरा तरीका इस तरह हो जाएगा इस पर कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना 89 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 1, अर्थात साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। इसलिए हम लोग ने इस जगह पे ये जो वैल्यू रखी है इसकी जगह पे 1 रख दिया है, ठीक है ना। तो कितने 1 रखे गए हैं, 5 1 रखे गए हैं, तो इन पांचों की जगह पे 1, 11, 21, 31 और 41 की जगह पे 1 1 1 1 और 1, और लास्ट में हमारा एक पद बचा हुआ है, इसको रख देते हैं, और इस तरह करके आप इनकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 5। यदि tan थीटा प्लस 15 इक्वल टू √3 है तो थीटा एक न्यून कोण है। यहाँ पे बता भी रहा है कि थीटा जो है एक न्यून कोण है। न्यून कोण कौन सा कोण कहलाता है, अर्थात जिस कोण की वैल्यू, जिस एंगल की वैल्यू जो है 90 डिग्री से कम होती है उसे न्यून कोण बोला जाता है, ठीक है ना।
तो थीटा एक न्यून कोण हो गया। अर्थात जैसे देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं हम, तो यहाँ पे जो बना हुआ है, ये जो एंगल बना हुआ है ये 90 डिग्री से कम है, इसलिए यह एक न्यून कोण है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि tan थीटा प्लस 15 डिग्री इक्वल टू √3 के बराबर। ठीक है, तो ये जो √3 लिखा हुआ है ये किसकी वैल्यू होती है, tan में ही देखना पड़ेगा किसकी वैल्यू होती है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। और इसी तरह tan 45 की वैल्यू अगर देखते हैं तो 1 होती है। और tan 30 की वैल्यू जो है 1/√3 होती है। तो ये वैल्यू अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इसके बराबर हम लोग क्या लिख देते हैं, tan 60 डिग्री। तो ये देखिए यहाँ से tan और tan कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो एंगल बचे हैं ये आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो थीटा प्लस 15 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री के बराबर हो गया। और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 16 माइनस 15 डिग्री। ठीक है, तो इनको आपस में घटा लेते हैं तो कितना आ गया, 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालना, तो थीटा कितना आ गया हमारा, 45 डिग्री आ गया। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 के बराबर होती है। और यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।